देखो 11th क्वेश्चन में हमें बोला है which term of the AP 3, 15, 27, 39 and so on will be 132 more than its 54th term. ठीक है, हम्म। तो इस तो एपी की मतलब कौन सी टर्म उसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी? 54 हाँ, ए एन माइ नहीं 54th एन माइनस ए एन इज इक्वल टू 134। एक मिनट, लेट ए एन बी द रिक्वायर्ड टर्म, ठीक है, बी द रिक्वायर्ड टर्म, ठीक है। हम्म। अब क्या बोल रहा है कि देखो विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो वन ए एन माइनस 54 एन इज इक्वल टू 132। हाँ, that means an according to the question an minus a 54 n नहीं, a 54, समझ आया? हम्म। 54th टर्म है, ठीक है। तो मतलब ए एन में से ए 54 वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 132 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ। बस अब हमें से फॉर्मूलेस पुट करने हैं। ए एन मीन्स ए प्लस एन एन माइनस माइनस वन। वन इंटू डी। हाँ, इसको भी ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है। माइनस ए 54 मीन्स ए प्लस 53 इंटू डी, ठीक है, इक्वल टू 132। ठीक है, इनको ओपन कर देते हैं हम, या चलो ऐसा करते हैं, हमें देखो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू मालूम है ना। डी कितना है इस केस में, डी कितना है यहाँ? इसमें डी की वैल्यू हम 12। 12 है ना। डी यहाँ पर 12 है। अच्छा देखो, ए की वैल्यू चाहो तो हम पुट कर भी सकते हैं, और एक। नहीं करेंगे तो भी, क्योंकि उसने तो कैंसिल आउट ही होना हाँ। है ना। तो इसमें चलो ऐसा करते हैं, पहले इसको हम ए को कैंसिल आउट ही कर लेते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं इसको, ठीक है। माइनस ए माइनस 53 डी इज इक्वल टू 132। माइनस ए कैंसिल हो गया, मतलब ए कैंसिल हो गया, डी ठीक है। एन अब माइनस बी बी। बी की वैल्यू भी लिख सकते हैं, या एक काम कर सकते हैं हम, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन रह गया ये एन माइनस वन इंटू डी हम्म। माइनस 53 डी इज इक्वल टू 132। इसमें से डी भी कॉमन ले लेते हैं, चलो। अगर हम डी कॉमन लेंगे तो ये एन माइनस वन माइनस 53 हम्म। और डी कॉमन आएगा, ये समझ आ रहा है, हम्म। इज इक्वल टू 130। ठीक है, सो इट इज एन माइनस 54, एन माइनस 54। ठीक है, अब हम डी की वैल्यू पुट करते हैं। डी कितना था हमारा, 12। डी इज 12 इज इक्वल टू 132। 12 को सीधा नीचे ले जाते हैं आप, ठीक है ना। हम्म। ऐसा देखो, ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इसको 12 से करेंगे, फिर इसको 12 से करेंगे, है ना। तो कॉमन तो लेना ही है, तो फिर सीधा ही। हाँ नहीं, कॉमन कॉमन बिना लिए भी कर सकते हैं। जैसे 12 को इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, ये जो आएगी टर्म उसको पहले वहां जाके माइनस करेंगे, फिर तो नीचे मतलब 12। वो लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी ना। हाँ हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, वो लंबी हो जाएगी, है ना। हम्म। वो तो ठीक जाएगी, बट वो लंबी होगी, ये ज्यादा बेटर है ना। एन तो की इसलिए वैल्यू 65। 65 आ गई, बस ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 12 वन जा 12, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 11 प्लस 54 विच इज इक्वल टू 65, ठीक है। देयर फोर a 65 is the required term, required term। हमें रिक्वायर्ड टर्म निकालनी भी है या बस A65 ही निकालना था? A65 की ए, वैल्यू भी निकालनी। नहीं, A65 की वैल्यू नहीं निकाली, हमें ये बताना था कौन सी टर्म, विच टर्म हाँ। पूछा है उसने। हम्म। उसने क्या पूछा देखो यहाँ पर,
which term of this AP? So 65th term of this AP will be 132 more than 50. ठीक है, हम्म अगर उसने वैल्यू पूछी हो विच टर्म ऑफ दिस एपी एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, तो हम उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, अभी इसके अकॉर्डिंगली यही आंसर है 65। ठीक है, हम्म चलो अब 12 करेंगे। तो 12 क्वेश्चन, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। टू डिफरेंट एपीज है लेकिन उन दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100। उनकी 100th टर्म्स का डिफरेंस 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स? तो उनकी 1000th टर्म्स का डिफरेंस कितना? हम्म ठीक है, तो 12 करते हैं। दो डिफरेंट एपीज लेनी है, तो ऐसा करते हैं, लेट ए एंड ए बी द फर्स्ट टर्म्स and D and D, capital D, be the common difference. Common difference of two APs. Two APs respectively. ठीक है, हम्म तो अब देखो इसमें ए ए 100 100 कितना होगा? देख, ए 100 हो जाएगा ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो मतलब ए प्लस 99 डी हो जाएगा ना 100। हाँ ठीक है, ए, 99। हाँ ये फर्स्ट एपी है उसका फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है और उसका कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी है, तो उसका ए 100 ये बन जाएगा। ठीक है, सेकंड एपी का हम ऐसे निकाल सकते हैं, ए 100 कैपिटल डाल दो वहां पर। ठीक है, हम्म और वो हो जाएगा हमारा ए प्लस 99 डी, क्योंकि डी तो उनका कॉमन कॉमन डिफरेंस तो सेम है ना दोनों। सेम है। हम्म हाँ सॉरी सॉरी, तो फिर ऐसे करते हैं यार, कॉमन डिफरेंस तो एक ही नहीं। लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द टू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हम्म कॉमन डिफरेंस सेम दिया है। तो ये सेकंड, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ए प्लस 99 डी माइनस कैपिटल ए। कैसे भी कर लो, मैंने वैसे कैपिटल वाला पहले कर दिया, अच्छा वो इज कैसे भी इक्वल कर टू। सकते हो। हम्म ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू ए प्लस 99 माइनस ए माइनस 99 ठीक है, और ये ए माइनस ए 100 हमें कितना गिवन? 100। 100 के इक्वल गिवन ना। चलो ऐसा करते हैं इसको, अब ये यहाँ नहीं लिखते, देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो है 100 के इक्वल है ना। इसका मतलब ये हो गया कि ए प्लस 99 डी माइनस ए प्लस 99 डी इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो दैट मीन्स ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी
इज इक्वल टू 100, ठीक है, ये कैंसिल हो गई, हाँ। क्या आ गया हमारे पास, a माइनस ए इज इक्वल टू 100। हम्म। अब उसने हमसे पूछा है, ये बताओ कि उन दोनों की 1000th टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। अच्छा देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 999d माइनस ए प्लस। माइनस ए माइनस 990, ये समझ आया? हाँ। क्योंकि हमने क्या किया, a माइनस ए की वैल्यू 100 है, तो हमें इस एक्सप्रेशन में हमने 999d ऐड भी कर दिया, 999d माइनस भी कर दिया, हम्म। तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी, 100 ही रहेगी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, हाँ। ठीक है। ये हो गया हमारा। चलो अब इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, यहां से माइनस कॉमन ले लो, हम्म। ये a 1000 बन गया, और ये दूसरे की 1000 टर्म हो गई 100। इसका मतलब 1000th टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी 100 ही हो, हाँ। ठीक है। देयर फोर में आगे लिख देना, द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स इज 100, ठीक है। हम्म। ये आगे स्टेटमेंट लिख देना। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास दो एपीज हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम अगर है, हम्म। तो उन दोनों की सेम रैंक पे, सेम पोजीशन पे जो आएंगी टर्म्स, उनका डिफरेंस हमेशा सेम ही रहेगा। हम्म। ठीक है। 13 दिन। हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? तो हम फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है उससे वो कौन शुरू सा करें। है? 1 सेकेंड। वन। इतना टाइम हो गया एग्जाम में? नहीं। 10। देखो ऐसा करेंगे, ये शायद मैंने तुम्हें पहले भी एक तरीका बताया था, अगर ध्यान हो तो, शायद, मेरे को पक्का नहीं पता, शायद तुम्हें बताया। देखो, हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है 3 डिजिट का, हाँ। जो कि 7 से डिविजिबल है। हम्म। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, वो निकालना, ठीक है। हम्म। उसमें ऐसा करो, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखो पहले, हम्म। 100 है, ठीक है। इसको 7 से डिवाइड करो। 7 वन द अच्छा। 7, हम्म। 3 0, 7 4 ज़ा 28। तो जो रिमाइंडर आया वो ऐड कर दो। रिमाइंडर को ऐड नहीं करना है, अच्छा। 100 में से रिमाइंडर माइनस करो और 7 ऐड। 100 में से। अच्छा। 100 में से रिमाइंडर माइनस करो और 7 ऐड। तो ये अगर 7 ना हो ये हर के लिए काम कर जाता हर एक है के ना। लिए, ये सभी के लिए है, ये मेथड, ठीक है। ठीक है। तो कितना आ गया, 105। हम्म। तो पहला नंबर 105 हो गया। अब हमें लास्ट नंबर भी फाइंड आउट करना, जो 7 से डिविजिबल है, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखेंगे। हाँ। फिर उसे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14 हो गई, 5 आ गई, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे? रिमाइंडर माइनस और वो ऐड। नहीं, अब 999 में से सिर्फ रिमाइंडर माइनस कर, अच्छा। 994 आ गया। तो इसमें हमने वो क्यों नहीं किया, ऐड क्यों नहीं किया। हमने अगर ऐड इसलिए नहीं किया कि अगर 999 में एक नंबर भी ऐड करोगे तो 4 डिजिट का बन जाए। अच्छा। हमें तो ठीक। 3 डिजिट का ही चाहिए ना बस। हम्म। समझ आया? हम्म। ठीक है, इसलिए
देखो ये 100, हमने 100 को 7 से किया और रिमाइंडर आया था 2। अगर हम 100 में से 2 माइनस कर देंगे हाँ तो भी 7 से डिविजिबल वाला नंबर ही मिलेगा। 98 7 से डिविजिबल ही होगा, है ना। हाँ 14। लेकिन हमें तो 3 डिजिट का मिनिमम चाहिए ना, हम्म इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 7 और ऐड करेंगे। हम्म ये इस केस में 98 क्या आया, 98 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आया जो 7 से डिविजिबल। हम्म 98 is the greatest 2 digit number which is divisible by 7। समझ में आ गया। हम्म इससे नेक्स्ट जो मल्टीपल होगा 7 का, वो लीस्ट 3 डिजिट नंबर बन जाएगा ना 7 से divisible। हाँ समझ आई ना बात। हम्म इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसमें से इसको माइनस करके हम ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर निकाल लिया। इससे बड़ा 2 डिजिट का कोई नंबर नहीं है जो 7 से डिविजिबल हो। इसके बाद तो पहला 3 डिजिट का नंबर ही आएगा जो 7 से डिविजिबल हो, है ना। हम्म तो कैसे निकालेंगे, 98 में 7 ऐड करेंगे, 7 का चाहिए तो 105 आ गया। समझ में आ गया, हम्म ठीक है। लेकिन यहाँ तो हमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए ना, डिविजिबल बाय हम्म 7। और वो तो ऐसे ही निकलेगा ना, 999 में से 5 माइनस करोगे तो ये ग्रेटेस्ट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, 3 डिजिट का। इससे नेक्स्ट जो आएगा वो तो 4 डिजिट का हो जाएगा ना। हाँ समझ आ गए, हम्म ठीक है। तो ये चीज याद रखो। अगर अगर देखो अगर तो इजीली मिल रहे हैं नंबर तो लिख दो, अगर टाइम लग रहा है तो फटाफट ये करके नंबर निकाल लो, ठीक है। हम्म यहाँ लिखेंगे हम, द रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफ नंबर इज, द रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफ नंबर इज, पहला हो जाएगा 105। अब 7 7 ऐड करते जाओ, है ना। 112, 119 एंड सो ऑन अप टू 994। ये समझ आ गया, हम्म ठीक है। हमें बताना ही है ये कितने हैं, ये नंबर कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले लिखेंगे दिस फॉर्म्स एन एपी, दिस फॉर्म्स एन एपी, ठीक है। इन विच a is equal to 105 एंड d is equal to 7, d 7 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर a n की वैल्यू है 990, nth टर्म की वैल्यू, ठीक है। बस अब हमें क्या करना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994 हो गया ना इसका मतलब, ठीक है। तो सब आगे सॉल्व कर देना है इसकी, ठीक है। सॉल्व करो, देखो कितना आएगा। 165 एड 1064 divided by 7. 152 is equal to n minus 1. N is equal to 153. 153 आएगा, ठीक। तो करके देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 789 आ गया। 789. एक एक मिनट, सेकेंड. 994 है ना, अच्छा मैंने ऐड कर दिया. एक सेकेंड. नाइन पहले नाइन. माइनस होगा। हम्म वो 105 है या 165? 10, ए तो 105 है ना, हम्म तो 989, 889 है, हम्म ठीक है। तो n-1 इज इक्वल टू 889 अपॉन वन 128 n 120। की वैल्यू. 1 आ गया, ये आ गया 2 और 7, n इज इक्वल टू 120, हम्म ठीक है। देयरफॉर there are 128 3 digit numbers
विच आर डिविजिबल बाय 7। ये स्टेटमेंट बाद में लिखनी है, ठीक है। ठीक है। देयर आर 128 थ्री डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। ठीक है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, तो फर्स्ट मल्टीपल कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट मल्टीपल तो 12 होगा। 12 हो गया, ठीक है। हम्म। फिर 16 हो जाएगा, ऐसे करते करते लास्ट क्या होगा? 250 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 8, ऊपर नहीं 7, 2 रिमाइंडर आ गया तो हम 250 में से 2 माइनस कर देंगे, हाँ, तो कितना? 248। 248 आ गया, ठीक है। हम्म। अच्छा देखो, ठीक है, ये तुमने ठीक किया है तो मैंने समझाया। तो एक और छोटा तरीका है। अच्छा, हम्म, तुमने छोटी क्लासेस में डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े हुए हैं? हाँ। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है तुम्हें क्या? नहीं। ये याद होने चाहिए सारे। 2 का याद है? इवन नंबर एंड होता है अगर 3 का? 3 का? 3 का अगर सारी डिजिट्स का सम 3 के वो आता है डिविजिबल, तो वो भी हाँ, है। 3 से होता है ना। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि जो भी नंबर हमें गिवन है, हम्म। उसकी जो लास्ट 2 डिजिट नंबर जो नंबर बना रही हम्म। है, जैसे यहाँ की लास्ट 2 डिजिट क्या नंबर बना रही है? 50, है ना। हम्म। अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा तो ये हम्म। पूरा नंबर 4 से डिविजिबल। हम्म। ठीक है, पर अब यहाँ पे हमें पता लग रहा है 50 तो 4 से डिविजिबल है नहीं। हाँ। एक नीचे आ जाओ, 49, 49 भी नहीं। नहीं। एक नीचे आ जाओ, 48, 48 है। हम्म। तो 248 आ गए। ठीक है। ठीक है, देखो ये जो टेक्निक्स है हमारे पास, जो हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना, अगर अगर हम उसको यूज करें हम्म। तो हम अपना टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बच्चों को लगता है चलो कर ही लेंगे 3 घंटे तक, हम्म। लेकिन जहाँ यही जो टेक्निक्स होती है ना, यही डिफरेंस पैदा कर देती हैं। जो हम्म। बच्चा हाई परफॉर्म करता है और जो लो परफॉर्म। हम्म। कई बच्चे बहुत अच्छी मेहनत करके जाते हैं, लेकिन लंबे लंबे मेथड यूज करते हैं और वो पूरा नहीं कर पाते एग्जाम। मतलब उन्हें लग रहा, उन्हें पता है कि मेरे को अगला क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन मेरे पास तो 5 मिनट ही रह गए। हम्म। समझ आया? तो वो बहुत ही दुखद होता है। समझ आई बात? हम्म। जब हम्म। आपसे आता हुआ क्वेश्चन, कॉन्फिडेंट बिल्कुल पता है हमें आता है ये क्वेश्चन, फिर भी छूट गया, उससे बड़ा हम्म। दुख तो कुछ नहीं होता। हाँ, अगर हम्म। नहीं आता, अगर अगर नहीं आता है हमें, है ना, हाँ। डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, नहीं आ रहा है, अगर उसको अटेम्प्ट करने के चक्कर में नहीं आया, तब इतना दुख नहीं होता, क्योंकि हम मालूम हम्म। होता है कि हमें ये नहीं आता, तो इसमें थोड़ी डिफिकल्ट। हम्म। अगर बिल्कुल आता हुआ क्वेश्चन अगर छोड़ के आ जाते हैं, तो उससे बड़ा हम्म। नहीं होता। ठीक है। हम्म। इसलिए ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, ये करनी चाहिए। 5 का डिविजिबल टेस्ट तो पता होगा। हाँ, अगर 0 या 5 से लास्ट डिजिट है तो। 4 डिजिट होती है। 6, 6 तो चलो, तो 7, 8 का मालूम है? 8 का एक 8 का था कि अगर उसकी लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से या 0 से डिविजिबल है तो। हाँ, 0 से नहीं। नहीं, अगर 0 या 8 में से किसी एक से भी डिविजिबल है तो वो होता है। एक नहीं, सेकेंड। और इधर 0 अगर उसकी एक सेकेंड, लास्ट 3 डिजिट्स अगर 0 है या हाँ डिविजिबल बाय 8 है। हाँ, तो वो है, ठीक है। ऐसी 4 का भी यही है, लास्ट 2 डिजिट अगर 0 है दोनों, या हाँ। 4 से डिविजिबल है, तो भी 4 से डिविजिबल होता है। ठीक है। 9, 9 का तो पता ही होगा। 9 का तो नहीं, 9 का नहीं आता। वो 3 वाला ही तो है। अच्छा, सेम ही है। हाँ, सेम है। अगर 9 अगर सम उनका 9 से डिविजिबल है तो ठीक है। 10 का तो इजी होता है। 11 का? 11 का मैंने
पढ़ा तो था कि अगर उसकी सम ऑफ डिजिट्स जो ऑड प्लेसेस में उसकी सम। ऑल्टरनेट प्लेसेस, ऑल्टरनेट प्लेसेस। हाँ मतलब वही ऑड प्लेस, ऑल्टरनेट करोगे तो ऑड आएंगी और इवन आएंगी, ठीक है ना। जैसे देखो 1331 है नंबर, ठीक है। हम्म तो इसमें ऑल्टरनेट प्लेसेस वैसे राइट साइड से सिखाया जाता है क्लास में। ऑल्टरनेट कौन कौन सी है, एक है ये है और इसकी ऑल्टरनेट ये है ना, फर्स्ट प्लेस, उसके बाद थर्ड प्लेस पे ऑल्टरनेट डिजिट हो गया ना, एक डिजिट हम्म छोड़, इन दोनों को ऐड कर दो और इन दोनों को ऐड कर दो। 3 + 1 क्या आया 4, और यहाँ भी 4 आया। अगर इन दोनों एडिशंस का डिफरेंस अगर 0 है हम्म या फिर 11 का मल्टीपल, हम्म ठीक है, तो फिर ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है। ठीक है, ये याद रखनी चाहिए चीजें, में भी कहीं भी काम आ जाती है, ठीक है। तो चलो हम्म ये 248 हो गया, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन करके भेजो मेरे को, ये वाला। लेट क्यों लिखा है? अ, अच्छा ठीक है। लेट तो वो चीज होती है जो मैं अज्यूम करूँ, हाँ लेट नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना द गिवन लिस्ट, एपी। हाँ लिस्ट ऑफ नंबर इज 12 16 20 एंड सो, ठीक है, विच इज एन एपी इन विच ए इज हमें 12। हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि हमने 12 और 248 कैसे निकाला। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं दिखाना ठीक। ये नहीं दिखाना। वो जो मैंने बताया वो रफ यूज के लिए है। नहीं मतलब वो तो रफ यूज के लिए, पर ये तो नहीं बताना कि जैसे फर्स्ट मल्टीपल ऑफ फर्स्ट। नहीं 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 नहीं, इतना नहीं, अरे नहीं, इतना अच्छा थोड़ा करना। ठीक है ठीक। सीधा लिखना है यहाँ पर द एपी इज। हाँ, द रिक्वायर्ड एपी इज, या रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफ नंबर इज हम्म 12 16 20 24 and 240, statement as minimum as possible to the point, okay। ठीक। A12 D4 AN 248, ये भी क्यों लिखा है, नो नीड। अच्छा ठीक है। सीधा AN, हाँ ये लिख सकते हो, लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी एन, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी एन, ये लिखना, ठीक है। ठीक है। लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी एन, so this implies that an is 240 and an इतना हो गया 248 है। हाँ ठीक है, there are 60 multiples of 4 between 10 and 250, ठीक है, ठीक है।